नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करेगी आरबीआई, बहुत जल्द होगी लॉन्च। कन्फर्म रेलवे टिकट की तारीख को अब बदल सकेंगे यात्री। आधार कार्ड अपडेट कराना अब होगा पहले से महंगा। एयरटेल का तगड़ा मुकाबला होगा व्हाट्सएप से। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकार आरबीआई के द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी को लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की योजना आरबीआई की गारंटी वाली एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की है। इससे पेमेंट को तेज किया जा सकेगा। कुछ देशों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पेश किया गया है। लगभग 3 वर्ष पहले आरबीआई ने डिजिटल करेंसी का ट्रायल शुरू किया था। मंत्री ने यह भी कहा कि बिना बैंकिंग वाली क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन पर भारी टैक्स लगाया गया है ताकि उनका उपयोग सीमित रहे और यूजर्स को जोखिम न उठाना पड़े। अब आप अपने कन्फर्म रेल टिकट में यात्रा की तारीख को बदलवा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी बीते दिन दी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 से यात्री कन्फर्म टिकट को आगे की डेट में बदलवा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कन्फर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी। अगर सीट उपलब्ध होगा तो उसी के आधार पर आपको सीट मिल जाएगी और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अभी वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार अगर यात्रा की तारीख आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पुरानी टिकट को कैंसिल करना होगा और अगली तारीख के लिए नए सिरे से टिकट को बुक कराना होगा। और इस प्रक्रिया में टिकट को कैंसिल करने पर फीस भी ली जाती है। स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि टिकट कैंसिलेशंस के कितने चार्ज देने पड़ते हैं। अब टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर आपने फास्टैग अभी तक नहीं लगवाया है या फिर वह काम नहीं कर रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट टोल प्लाजा पर करते हैं तो अब पहले की तरह आपको दोगुना नहीं बल्कि सिर्फ 1.25 गुना टोल ही चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप नकद पेमेंट करते हैं तो अभी भी आपको दोगुना चार्ज देना पड़ेगा। नए नियम के अनुसार टोल प्लाजा पर नकद पेमेंट की बजाय यूपीआई जैसे डिजिटल तरीके अपनाने वालों को राहत मिलेगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि लोग डिजिटल पेमेंट को अपनाएंगे, जिससे लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और कैश के झंझट से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ इसकी वजह से बेवजह की देरी और झंझट भी खत्म होगी। त्यौहार का सीजन है और ऐसे में ट्रेन में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने एक नई योजना बनाई है। अब स्पेशल ट्रेनों के स्लीपर कोच को जनरल कोच की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी, खासकर छठ पूजा के दौरान। इस सुविधा का उपयोग केवल खास मौके पर ही किया जा सकेगा। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही आधार कार्ड अपडेट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें, अब जो भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड को अपडेट कराएगा उन्हें अब पहले से ज़्यादा पैसे देने होंगे। आधार कार्ड अपडेट कराने की फ़ीस बढ़ा दी गई है और नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई हैं। इस नियम के अनुसार नए आधार कार्ड जो फ्री में बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें जो अलग अलग तरह के अपडेट होते हैं जैसे नाम, जाति, मोबाइल नंबर, पता, इन सब के लिए 40 रुपये से लेकर 125 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगा। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें अगर कुछ ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी तो उस बदलाव को भी किया जाएगा। यहाँ आपको एक बात बता दें कि आधार कार्ड बनवाने की नई दर छोटे बच्चों पर लागू नहीं होगा। इससे आगे की जानकारी आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अभी के समय में लगभग हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक नई ऐप आ गई है जिसका नाम है एयरटेल।
एयरटेल को प्रमोट करने के लिए सरकार भी आगे आई है। आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेसमैन भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका और बाकी विदेशी कंपनियों के ऐप के ऊपर से निर्भरता को कम करने के लिए लोगों ने इस ऐप को अपना लिया है और अब यह व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देगा। पिछले एक हफ्ते में सोने के रेट में लगभग 4000 की तेजी आई है। पिछले कुछ वक्त से सोना निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। अभी सोना लगभग प्रति 10 ग्राम 1,19,000 के आसपास बिक रहा है। अगर आप भी इस तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।